बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से मैं हूं आपके साथ रानी अंदलीब और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, नवाब वली मोहम्मद बदअमनी के खिलाफ शहर में शटर डाउन हड़ताल। नवाब वली मोहम्मद शहर में बदअमनी के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी की कॉल पर शहरियों ने अपने कारोबार बंद करके शटर डाउन हड़ताल की। SUP रहनुमाओं खमीसो खान, बर्ड खान भाई, उमरान चांडियो और दीगर ने कहा कि शहर में अमन व अमान सूरत हाल बहुत खराब है। डकैती और चोरी रोजमर्रा का मामूल बन चुकी है। उन्होंने IG सिंध से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है ताकि शहर में अमन व अमान कायम रहे। कसूर से खबर शामिल करें और आपको बताएं, पतंग और कातिल डोर के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कसूर शहर में मुख्तलिफ इलाकों में गुड्डी और कातिल डोर फरोख्त करने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से सैकड़ों पतंगे और कातिल डोर की चरखियां बरामद की गई हैं। DSP सैफुल्लाह भट्टी ने कहा कि पतंगबाजी खूनी खेल है और इसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं, दूध एसोसिएशन की हड़ताल का ऐलान है। दीपालपुर में मिल्क दूध एसोसिएशन के अहदेदारान ने लाहौर से दीपालपुर आए हुए तमाम दूध फरोशों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दूध के रेट कम हैं और हड़ताल करके रेट बढ़ाए जाएंगे। दूध फरोशों ने अहद किया कि जब यूनियन का हुक्म होगा दूध की सप्लाई बंद करके हड़ताल को कामयाब बनाएंगे। ये हड़ताल अपने जायज मुतालबात पूरी होने तक जारी रहेगी। आगे बढ़ें और कराची से खबर शामिल करें। आपको बताएं, कराची बुनियादी सहूलियात ना मिलने पर एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक डाफ टाउन की UC काकड़ फाटिक और दीगर इलाकों में बुनियादी सहूलियात ना मिलने पर शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। सियासी और समाजी शख्सियात ने कहा कि बुनियादी सहूलियात आवाम का हक है और इन्हें हासिल किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मीर इमामुद्दीन खोखर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है हम मजीद के इलाके फाटक में और यहाँ पे मौजूद जो इलाका मकीन है उनकी एहतियाजी रैली में शरीक मौलाना अब्दुल मालिक चाचा से बात करेंगे। उनके साथ यहाँ नगर में पानी नहीं है, सिस्टम नहीं है, जहाँ रोड नहीं है और तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, स्कूल बंद पड़े हुए। हमारा मुतालबा है कि लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं फौरी तौर पर हल किए जाए। आज के मुजाहरे के बाद अगला जो हमारा लायामल होगा, इंशाल्लाह अगर काम नहीं हुई, हमारे मुतालबात मंजूर न हुए तो हम यूनियन कमेटी गगर के ऑफिस में धरना देंगे। गगर एक्शन कमेटी की तरफ से ये दूसरा एहतजाज है, लेकिन यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं, वो 20 साल से तक के मालिक हैं। साजिद जोगी साहब 20 साल से यहाँ का MP है, लेकिन वो अपने इलाके के लोगों को हुकूक नहीं दे सका, उनको पानी नहीं दे सका, उनको सैलरी नहीं दे सका, उनको सेहत नहीं दे सका। हम मुतालबात करते हैं तो फौरन यहाँ के इलाके जो रहवासी है, यहाँ के जो मकीन है, उनको बुनियादी सहूलियत दी है। हमारे साथ मौजूद है गगर के अवाम को जान बूझ कर हिफाजत के तहत उनको पीछे धिका गया। इंसानी बुनियादी हकूक जो है, जो हर उम्मत का हक है, उनको सहूलियत देने का कोई सबूत यहाँ पे नहीं है। न बिजली है, न गैस है, न ये अपना रोड बनते हैं, न सीवरेज का सिस्टम है, न अस्पताल में कोई गोली मिलती है। जब गगर फेडरल एक्शन कमेटी की तरफ से तीसरी बहुत बड़ी रैली है और गगर की जो बुनियादी मसाला है, जिसमें पानी का मसला है, अमन का मसला है, पुलिस गर्दी का मसला है, मनशात फरोशी है, तरक्याती काम नहीं है, सीवरेज नहीं है, तो कई महीनों से गगर के लोग एहतजाज कर रहे हैं और हमारी पार्टी गगर एक्शन कमेटी के साथ छल बछला खड़ी है। यही हमारे मुताबिक है। गवर्नमेंट जो है उससे तवज्जो नहीं दे रही। अगर ये तवज्जो नहीं देगी तो तरक्की पसंद पार्टी की ये तजवीज़ होगी गगर के अवाम को अभी हमें जो है वो नेशनल हाईवे बंद करना चाहिए और जब तक हमारे मसाइल हल नहीं करते, यहाँ से मनशात गिरफ्तारी होती, अमन अमान की सूरत बेहतर नहीं होती, गगर के लोगों को पानी नहीं मिलता, रोड नहीं मिलते, सीवरेज नहीं मिलती, जारी रहनी चाहिए, लेकिन और वसी और पुरअमन अंदाज से इसको आगे बढ़ाना। उन्होंने यहाँ के इलाका मकीन को जो है नजरअंदाज किया हुआ है, ना तो पानी की सहूलियत दी जा रही है और इनका बिल्कुल ये मुतालबा है कि इनके रहीम यार खान से खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, 2 रोजा कौमी यकजहती ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इफ्तिताह हुआ है। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चीपा ने रहीम यार खान में 2 रोजा ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। स्पोर्ट जिम्नेजियम में जारी इवेंट में 200 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हैं, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, विहाड़ी, बहावलपुर, सादकाबाद और रहीम यार खान की टीमें शामिल हैं। इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों ने
अपनी बेहतरीन सलाहियतें दिखाई और डिप्टी कमिश्नर ने जिले में खेलों के फरोग पर जोर दिया है। मिठानी से खबर शामिल करें और आपको बताएं, मिठानी के रिहायशी जमशेद अली सियाल और जामिन सियाल 2 रोज कबल दिलीपुर टासलियन के करीब ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादम का शिकार हुए। जमशेद अली सियाल को बाद में कराची अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वह जख्मों की ताब न लाते हुए जहां बाग हो गए। जामिन सियाल अभी जेरे इलाज हैं। लाश आबाई कब्रिस्तान सैयद गुलाम शाह गाजी में तदफीन की गई। सियासी और समाजी रहनुमाओं ने अफसोस का इजहार किया। कराची सफूरा कोट दिफाए पाकिस्तान विंग का इजहार यकजहती कैंप इनेकाद किया गया। रिपोर्ट सनाउल्लाह हिकड़ो के मुताबिक कराची के सफूरा कोट में दिफाए पाकिस्तान विंग की जानिब से एक शानदार इजहार यकजहती कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मरकजी चेयरमैन उस्मान शाह, नवाबजादा अमीर खान, मोहसिन इंसारी, मुतीफ कुरैशी, शहजाद अफजल समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने वतन से मोहब्बत और अखवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती के जज्बात का भरपूर मुजाहिरा किया और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शगाफ नहरों से माहौल गूंज उठा। पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और हमारे यहाँ पे जमा होने का एक ही मकसद है कि हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। और यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है कि हम यही बताना चाह रहे हैं कि हम दिफाए पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से शाना बशाना अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम का जो मकसद है वो इकबाल डे के हवाले से और आर्मी को यकजहती के हवाले से है और इंशाअल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इस मुल्क की खिदमत करेंगे और अच्छे लोगों को हम ये चांस देंगे कि वो आए और इस मुल्क की खिदमत करें और पाक आर्मी के साथ खड़े होकर पाक आर्मी के साथ यकजहती करेंगे और इस मुल्क और आवाम की खिदमत करेंगे। इकबाल डे था नवंबर का और वो कोई भी काटा दिफाए पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के लिए ये जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। चकवाल से हमारे तहसील रिपोर्टर आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट के डिप्टी कमिश्नर चकवाल मैडम सारा हयात ने ये बात डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इफ्तिताह के दौरान कही। इस मौका पर ADCR मोहम्मद शहबाज असलम, ADCG बिलाल बिन अब्दुल हफीज, डायरेक्टर पंजाब साफ पानी अथॉरिटी रावलपिंडी डिवीजन यासिर बशीर, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फजल शेर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने कहा कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब से डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में आवाम को पीने के लिए साफ पानी की सहूलत मैसर आएगी। डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मुआयना किया। इस मौका पर डायरेक्टर साफ पानी अथॉरिटी यासिर बशीर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जिला चकवाल और ताराकंग में 237 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसमें 2.4 बिलियन रुपए लागत आएगी और जून 2026 तक मुकम्मल होंगे। इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मंजूरी हो चुकी है। इन्होंने मजीद बताया कि तहसील चकवाल और गिरदनवा में 74 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा चुके हैं। इन्होंने कहा कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट से डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में हमें वक्त 2000 गैलन पानी दफातर और शहरी कॉलोनियों को मैसर आएगा, जिस पर डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने आवाम से ताकीद की कि पानी को ज़ाया ना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।